आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने जितना लिखा की वजह से, आप जिसने मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पर नहीं, ट्रिपल तलाक की वजह से, मैं उसने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो उसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, अपनी किताब में लिखा है, लिखा है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शोर शराबे हंगामे में बिल पास क्यों नहीं हो रहे? देखिए शायद उनके पार्टी के लोगों ने उनको नहीं बताया हो, इसलिए कि उनसे पहले की बात है कि ये एग्रीमेंट हो गया था यूपीए के जमाने में कि दिन में बिल नहीं पास होता था अगर कंसेंसस नहीं है तो। अच्छा, दिन में मतलब कोई बिल नहीं हुआ इसलिए शराब हंगामे में कोई बिल पास नहीं हुआ। तो रुको जरा, सब्र करो। इसमें बताया गया कि 2007 से 2014 के बीच, बल्कि आप 17 तक 17 बिल 14 मिनट से कम समय में पास हुए, हो सकता है 13 बिल 4 मिनट में पास हुए, और 1 मिनट में भी 1 मिनट से भी कम समय में कई बिल इस तरह के पास हुए हैं, 2 मिनट वाले भी हैं, और ये सब आपके कार्यकाल में भी हैं सर। न हुए होंगे, मुझे नहीं याद है, मेरे प्रोसीडिंग्स देखूंगा तो बता दूंगा आपको। तो हंगामे में बिल पास हुए? देखिए हंगामे में बिल पास कैसे हुए? 2-2 मिनट में, अगर गलत हुआ तो गलत हुआ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। उसका जिक्र आपने भी किया कि आपके कार्यकाल के आखिरी 2 हफ्तों में कई तरह की स्टेटमेंट्स रही जिस वजह से थोड़े विवाद हुए। आप जानते हैं, वो चाहे एक दिन पहले इंटरव्यू हो या नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग ऑफ द मीडिया, जी जी, बिकॉज आई डू नथिंग मोर नाउ, जी जी, इट इज देयर वेरी मच सो। जब पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विद अ सर्टेन दिस थिंग। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट लिंचिंग मींस। नहीं सर, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूं हिंदुओं की लिंचिंग हुई। यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन इट, वेल एंड गुड। As a good media person, you're being well versed on these matters is good. तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हों। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा, जरा ज्यादा यूपी में, तो क्या है वो? किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहां पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। अब समझ रहे हो ना? अच्छा बताइए, आपको क्यों लगता है मुसलमान असुरक्षित है? माय डियर चैप, सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका भी नाम बता दीजिए। जी, मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। माय डियर सर, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे। मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं? आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे? आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया। मैं आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं।
क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से। Naturally, because for cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I'm not going into that. तो सर That's not the. एक मिनट। तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।